Hello students, welcome back to the next lecture of chapter number 1. Now last lecture में हमने क्या सीखा था? तो लास्ट लेक्चर में हमने रेशनल नंबर को P अपॉन Q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने देखा था. बराबर, कोई भी रेशनल नंबर दिया है विच इज इन अ रिपीटेड फॉर्म मीन्स नॉन रिपीटिंग नंबर और नॉन रिकरिंग, बराबर, कि जिसमें के रिमाइंडर जीरो नहीं आते हैं, ऐसे नंबर को P अपॉन Q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. बराबर, वैसे सम्स हमने देखे. बराबर, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. वो टॉपिक का नाम है ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स. बराबर, रियल नंबर्स में रेशनल नंबर्स भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं, दोनों टाइप के नंबर आ जाते हैं. बराबर, तो रेशनल और इरेशनल नंबर उसके ऑपरेशन यानी कि उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो कैसा होता है वो आज हम समझेंगे. बराबर, पहले उसके रूल समझेंगे और उसके बाद उसके रिलेटेड हम सम्स करेंगे. बराबर, सिंपल नंबर जो होते हैं, बराबर, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपको पता है. लेकिन अब रेशनल, इरेशनल नंबर, दोनों नंबर अगर इरेशनल है या तो दोनों में से एक रेशनल एक इरेशनल नंबर है, तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसा होता है वो हम आज समझते हैं. ओके, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट कि अगर हम एक नंबर रेशनल ले और एक नंबर इरेशनल नंबर लेते हैं, यानी दोनों अलग अलग, एक रेशनल और इरेशनल नंबर, बराबर, तो उसका अगर तुम एडिशन करोगे तो उसका आंसर इरेशनल आएगा और उसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो उसका सब्ट्रैक्शन भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर. एक नंबर रेशनल और दूसरा इरेशनल, ऐसे दो नंबर को आप ऐड करोगे तो आंसर विल बी इरेशनल और सब्ट्रैक्ट करोगे तो अभी आंसर क्या आएगा, इरेशनल. कैसे? तो मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ. बराबर, कि एज फॉर एग्जांपल एक नंबर में लेता हूँ रेशनल, सपोज 3, और एक नंबर लेता हूँ इरेशनल यानी कि √2. 3 रेशनल, √2 इरेशनल. लेकिन दोनों को रियल नंबर तो हम बोल ही सकते हैं क्योंकि रियल नंबर में सब टाइप के नंबर आ जाते हैं. अब 3 और 2 √2 है, इसका हम एडिशन करेंगे 3 प्लस √2. बराबर, अब 3 और √2 दोनों का एडिशन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एक नंबर रूट में है, एक नंबर रूट के बाहर है, तो ऐसे नंबर का एडिशन नहीं होगा, तो आंसर यही रहेगा. तो अभी जब भी कोई भी सम तुम करो उसका आंसर में अगर रूट वाला नंबर रहता है तो ऑलवेज कैसा होता है, इरेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर के आंसर में, फाइनल आंसर में रूट होता नहीं है, और अगर रूट रहा तो इरेशनल सम बनेगा. तो 3 प्लस √2 का एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा ही रहेगा. ये क्या हुआ, इरेशनल नंबर. बराबर, तो एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर, उसका एडिशन इरेशनल. अब ऐसे ही इसका सब्ट्रैक्शन लेता हूं मैं 3 माइनस √2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी यही रहेगा, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर. ओके, तो पहला रूल, द सम और द सब्ट्रैक्शन ऑफ वन रेशनल एंड वन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर. ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हम चेक करते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाय √2, तो ये रूट में है, रूट के बाहर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं पॉसिबल, तो इसका आंसर ऐसा रहेगा. इसके बराबर करोगे आप तो 3 √2 आएगा. ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, तो 3 रूट के बाहर, रूट अंदर, 2 अंदर, तो ये नंबर भी आंसर में रूट आया, तो ये भी क्या हुआ, इरेशनल नंबर. और डिवीजन करो 3 डिवाइडेड बाय √2, तो आंसर आएगा 3 अपॉन √2. इसका भी डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, तो ये भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर. यानी कि दो नंबर में एक रेशनल और एक इरेशनल है, बराबर, तो दोनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑलवेज कैसा आएगा, इरेशनल नंबर. ओके, अब दूसरे टाइप के नंबर लेते हैं हम. अब मैं दोनों नंबर इरेशनल लेता हूं, दोनों इरेशनल नंबर लेता हूं. बराबर,
कि सपोज √5 एंड √3 लेता हूँ। अभी दोनों इरेशनल है तो वो दोनों को ऐड करोगे तो इसका एडिशन भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या आएगा, इरेशनल। फिर इसका सब्ट्रैक्शन करोगे वो भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या आएगा, इरेशनल। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक स्टेप होगा √5 इंटू √3, बराबर। अब यहाँ दोनों नंबर रूट में है तो इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे हो सकता है 5 × 3 तो √15, लेकिन 15 का रूट निकलता नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, इरेशनल नंबर, बराबर। और इसका डिवीजन करो √5 डिवाइडेड बाय √3, तो दोनों रूट में है तो √5/√3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √5/3, लेकिन आंसर इज इन रूट, तो ये भी क्या हुआ, इरेशनल नंबर, बराबर। तो दो इरेशनल नंबर लिए तो उसका एडिशन ऑलवेज इरेशनल, मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज इरेशनल, बराबर। लेकिन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑलवेज इरेशनल। अब यहाँ हमने ऐसे दो नंबर लिए कि जिसका मल्टीप्लिकेशन इरेशनल आता है, लेकिन हर वक्त ये ट्रू नहीं है। हर वक्त दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल आए ऐसा जरूरी नहीं है। अब आपको मैं ऐसा एग्जांपल देता हूं कि दो नंबर इरेशनल है लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, रेशनल आएगा। ऐसा मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे कि मैं ऐसा लेता हूं, नंबर कोई लेता हूं √18 इंटू √8, √18 इंटू √8, √18 तो 18 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो इरेशनल, सॉरी √8 का स्क्वायर रूट भी पॉसिबल है तो ये भी इरेशनल। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो क्या आएगा, √18 मल्टीप्लाई बाय 8। अब 18 8 का क्या होगा, 144। नाउ स्क्वायर रूट 144, तो 144 का स्क्वायर रूट निकलता है, 144 परफेक्शन नंबर है। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 इक्वल क्या होगा, 12। यहाँ आप देख सकते हैं आंसर में रूट नहीं है, ये नंबर कैसा हुआ, रेशनल, बराबर। तो देखो ये दो एग्जांपल्स पर से आपको क्या पता चलता है कि दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें तो वो कोई बार इरेशनल आता है और कोई बार क्या आ सकता है, रेशनल। ऐसा डिवीजन में भी होता है, दो इरेशनल नंबर का डिवीजन आप लोगे, बराबर, तो कोई बार आंसर क्या आ सकता है, इरेशनल, और कोई बार क्या आ सकता है, रेशनल। तो मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीजन है उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, बराबर। दो इरेशनल नंबर के लिए तो उसका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कोई बार रेशनल या तो कोई बार इरेशनल नंबर आ सकता है, बराबर। तो ये देख लिए, तो ऐसे दो अलग अलग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर या तो रेशनल इरेशनल कंबाइन, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रिलेटेड दूसरे सम्स अब हम करते हैं। ओके, तो ये मैंने रूल समझाने के लिए अलग अलग एग्जांपल बताए थे, अब इसके रिलेटेड हम सम्स भी करते हैं। तो सम्स, पहला सम कि 3√2 मल्टीप्लाई बाय 5√2, 3√2 मल्टीप्लाई बाय 5√2। अब यहाँ देख सकते हो आप कि ये दोनों नंबर कैसे हैं, इरेशनल। 3√2 आगे अकेला 3 हो तो रेशनल, बट साथ में √2 है तो 3√2 क्या होगा, इरेशनल, और सेम वे 5√2 भी इरेशनल। इसका मैं मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या करेंगे, पहले जो रूट के बाद दो नंबर है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 और 5 को 3 × 5, और ये दो रूट वाले नंबर को एक ही रूट में मल्टीप्लाई करो तो 2 × 2, तो 3 5 जा 15 × 2 2 जा 4, तो 15 × √4। अब √4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है ना, 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2, तो 15 × 2, तो आंसर क्या आया, 30। ओके, तो यहाँ दोनों नंबर इरेशनल थे जिसका, लेकिन उसका हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर क्या आया, रेशनल।
सेकंड नंबर 8√3 multiplied by 4√5. 8√3 multiplied by 4√5. यहाँ पहले रूट के बाद जो दो नंबर है उसका मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 4, और ये 3 और 5 दोनों रूट में, तो एक ही रूट में मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू 5, तो 8 4 जा 32 इंटू 3 5 जा 50, √15। अब 15 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि 15 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 15 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो आगे सम नहीं होगा। ये क्या आ गया आंसर, तो आंसर इज 32√15। तो यहाँ आंसर कैसा आया, इरेशनल, बराबर। देख सकते हो आप कि ये दोनों इरेशनल नंबर थे, उसका मल्टीप्लिकेशन रेशनल आया, यहाँ दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसा आया, इरेशनल। ओके, अब ये दो नंबर हमने किए मल्टीप्लिकेशन के, अब एडिशन के कराता हूँ, बराबर। 4√3 प्लस 7√3, 4√3 प्लस 7√3 दोनों इरेशनल नंबर है। तो यहाँ क्या होगा कि ये √3 दोनों सेम है, √3 ये नंबर दोनों सेम है, तो ऐसा होता है तो आगे ये जो उसके आगे जो नंबर है वो दोनों का एडिशन कर देगा, 4 और 7 का, 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 क्या होगा 11, और √3 वन टाइम ही रहेगा, तो 11√3। कैसे, जैसे आपने ऐसे सम आगे की है कि भाई 4x प्लस 7x दिया हुआ है, ये दोनों नंबर x सेम है, तो इसका एडिशन में क्या आएगा, तो हम सिर्फ 4 और 7 को ऐड करेंगे, 4 प्लस 7 11, और x को वन टाइम ही लिखेंगे 11x, बराबर। तो यहाँ 4√3 प्लस 7√3 है, तो √3 एक ही बार लिखने का, और उसके आगे जो कोफिशिएंट है उसको ऐड करने का, तो 4 प्लस 7 11√3, बराबर। अब अगर दो अलग अलग नंबर होते तो उसका एडिशन पॉसिबल नहीं होता, बराबर। तो सपोज ऐसा दिया है कि 5√7 माइनस 2√3, 5√7 माइनस 2√3। अब ये दोनों अलग अलग है इरेशनल नंबर, √7 और √3 दोनों अलग अलग है, तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका आंसर आगे होगा नहीं, तो यही का यही आंसर रहेगा उसका, आगे कोई भी स्टेप आएगा नहीं। ओके, फिर कराता हूं, अगर ऐसा दिया है 3√5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 4 प्लस 2√5, ऐसा दिया है 3√5 मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट 4 प्लस 2√5। तो देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, बीच में प्लस है, तो 1 और 1 2 टर्म हुई, और बाहर 1 टर्म है। तो यहाँ क्या करने का, जो हम 8th स्टैंडर्ड में आइडेंटिटीज करते थे ना, एक्सपांशन, वो मेथड से, तो पहले क्या करने का, ये 3√5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, और बाद में 3√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो देखो ऐसे आएगा, फर्स्ट 3√5 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर ये प्लस है तो वो साइन रखने की, प्लस 3√5 मल्टीप्लाइड बाय 2√5। ओके, 3√5 इंटू 4 प्लस 3√5 इंटू 2√5। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ हम बीच में माइनस लेते। अब देखो यहाँ √5 यहाँ √5 नहीं, तो पहले 3 और 4 का सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जा 12, तो 12√5 प्लस यहाँ बाहर 3 यहाँ 2, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, और ये 5 दो बार रूट में है, तो 5 ऐसे दो बार लिखते हैं, तो 6√5 इंटू 5, तो 12√5। इसका आगे कुछ नहीं होगा क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ 5 5 का 25, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, बराबर। तो 6 एक स्टेप लिखना है तो लिख सकता हूँ 25, बाद में 12√5 प्लस 6 इंटू √25, √25 इज इक्वल टू 5, तो 12√5
प्लस 6 5 जा 30। ये क्या होगा हमारा आंसर। ओके, कंप्लीट हो गया। दूसरे भी अब ऐसे हम सम्स प्रैक्टिस के लिए करते हैं, जिससे कि आपको इसका जो रूल है वो बराबर पता चल जाए। ओके, राइट। अब नेक्स्ट सम नंबर 6, एड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√2। ये दोनों का हमें क्या करना है, एडिशन। बराबर, तो पहले ऐसे लिखते हैं, दोनों को ब्रैकेट में लिखते हैं, 2√2 प्लस 5√3 इन द फर्स्ट ब्रैकेट प्लस, ऐड करना है बीच में प्लस, √2 माइनस 3√3। ओके, अब ब्रैकेट निकाल दो, तो 2√2 प्लस 5√3। अब देखो ये ब्रैकेट निकालते हैं तो उसके बाहर कौन सी साइन है, प्लस। जब भी कोई ब्रैकेट आप रिमूव करते हो तो ब्रैकेट के बाहर की साइन अगर पॉजिटिव है, प्लस है, तो ब्रैकेट निकालने के बाद वो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसकी साइन वही रहेगी। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर की दोनों साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ प्लस है तो साइन चेंज नहीं करनी, वही रखो। ये प्लस √2 है तो प्लस √2, और माइनस 3√3 है तो माइनस 3√3 रहेगा। ओके, अब ऐड में क्या करेंगे, तो जो दो लाइक टर्म है उसको ऐड करो। लाइक टर्म यानी कि रूट के अंदर सेम हो ऐसे। तो देखो 2√2, यहाँ √2 है और यहाँ √2 है, दो लाइक टर्म है, तो वो दोनों को साथ में ले लो पहले। 2√2 प्लस 1√2, रूट के अंदर नंबर सेम है, 2 2 √2 तो वो लाइक टर्म हो गई। जैसे x लाइक टर्म होती है, y लाइक टर्म होती है, ऐसे। फिर ये देखो 5√3 और 3√3, रूट के अंदर 3 3 है, तो ये दो भी लाइक टर्म हो गई, तो प्लस 5√3 माइनस 3√3। ओके, अब ये दोनों का एडिशन और ये दोनों का एडिशन। अब 2√2 प्लस √2 यानी √2 के आगे कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे, 1। तो 2√2 प्लस 1√2, तो रूट के बाहर दो नंबर है उसको ऐड करो, ये 2 और ये 1, 2 प्लस 1 3, तो 3√2। √2 एक ही बार लिखना है। अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो √2 दो बार लिखना होता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक ही बार लिखने का। और यहाँ 5√3 माइनस 3√3, तो 5 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3 क्या होगा, +2, और उसके साथ क्या आएगा, √3। तो 3√2 प्लस 2√3। फिर से एक बार समझाता हूँ आपको कि √2 प्लस √2 होता है तो ऐसे होता है, सॉरी दो अलग अलग नंबर लेता हूँ, √3 और √3, तो ये 1√3 प्लस 1√3 यानी 2 टाइम्स √3। लेकिन अगर √3 मल्टीप्लाई बाय √3 है तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे दो बार लिखेंगे एक ही रूट में, तो 9, तो आंसर 3। बराबर, वैसे जैसे होता है ना कि x प्लस एक्स आप करते होते हैं, x प्लस एक्स क्या होता है, 2x, क्योंकि आगे 1 तो 1 प्लस 1 2x। लेकिन अगर x मल्टीप्लाई बाय x करते हो तो x रेज़ टू क्या हो जाता है, 2, x स्क्वायर हो जाता है, ऐसे। तो यहाँ जो रूट में टर्म है उसको तुम x कंसीडर कर लेना का। बड़ा, तो पहला आंसर आया 3√2 प्लस 2√3। अब इसका आगे पॉसिबल है, नहीं होगा, क्योंकि इसमें √2 है और इसमें √3 है, दोनों अलग अलग है, तो अनलाइक टर्म से लाइक टर्म में नहीं है, तो उसका आगे होगा नहीं। तो ये हमारा आ गया आंसर ई रेज़ टू आर। नाउ नेक्स्ट सम डिवाइड का है, 8√15 बाय 2√3 डिवाइड करना है, कैसे लिखो, 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3। अब डिवाइड है तो डिवाइड निकाल के इसको अपन में ले सकते हैं, 8√15 अपॉन 2√3। अब देखो ये दोनों का तो कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, अरे 2 4 जा, तो 4। अब यहाँ √5 ऊपर √15 नीचे √3, तो दोनों को एक रूट में हम लिख सकते हैं सर, √15 अपॉन 3, एक ही रूट में दोनों डिवीजन को ले सकते हैं। बराबर, तो √15 अपॉन 3, यहाँ कैंसलेशन होगा ना, 3 5 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, ये क्या होगा, 4√5। आंसर क्या है, 4√5। फिर से एक बार लिखता हूँ, 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3, रूट के बाहर है 2 4 जा, 8 तो डायरेक्ट होगा। अब √15 अपॉन √3, तो दोनों के एक ही रूट में ले लो, तो √15 अपॉन 3, तो 3 5 जा 15, तो √5, तो आंसर इज 4√5। ओके, तो ये हुआ एक एडिशन का सम कराया, एक डिवीजन का। अब हम थोड़े सिंपलीफाई के सम्स करते हैं।
सिंप्लीफाई के सम्स करते हैं, यानी दो ब्रैकेट देंगे, दोनों में दो दो टर्म होंगी, वैसे सम करते हैं सिंप्लीफाई के साथ। थ्री प्लस रूट थ्री, टू प्लस रूट टू, थ्री प्लस रूट थ्री, टू प्लस रूट टू। दो ब्रैकेट है, बीच में कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो हमें क्या समझने का, मल्टीप्लिकेशन से समझ लेने का। तो देखो दोनों ब्रैकेट में दो दो टर्म है, बराबर। सब टर्म इक्वल है नहीं, अलग अलग है। यहाँ थ्री है, यहाँ रूट थ्री है, टू रूट टू, सब अलग अलग टर्म है। तो लास्ट टाइम 8th स्टैंडर्ड में तुम जो आइडेंटिटी की मेथड करते हो, वो मेथड का यूज करने का। तो पहले क्या करने का, ये ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म है ना, उसको ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। तो ऐसे 3 बाहर लिखो और पूरे ब्रैकेट में 2 प्लस रूट टू, देन राइट दी सेकंड टर्म प्लस रूट थ्री, और अगेन ब्रैकेट में 2 प्लस रूट टू। यानी कि ये फर्स्ट टर्म को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो और सेकंड टर्म को भी करो। और पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू टू, 3 टू जा क्या होगा 6। अब 3 मल्टीप्लाई बाय रूट टू, ये रेशनल और एक ही रेशनल, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय रूट टू तो क्या रहेगा 3 रूट टू, 3 रूट टू। ओके, अब वापस यहाँ रूट 3 इंटू रूट टू, ये दोनों का, तो इसमें ए ई रेशनल एक रेशनल, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, तो क्या रहेगा 2 इंटू रूट थ्री, यानी 2 रूट थ्री, 2 रूट थ्री। अब रूट 3 इंटू रूट टू, देखो ये दोनों नंबर रूट में है, दोनों रूट में है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। तो एक ही रूट में हम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे, एक ही रूट में क्या लिखेंगे, रूट 3 इंटू रूट टू है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, एक ही रूट में लिख सकते हैं। ओके, तब देखो 6 प्लस 3 रूट टू प्लस 2 रूट थ्री प्लस रूट अंडर रूट 3 इंटू टू, तो अंडर रूट 6। ओके, अब देखो कि कोई भी लाइक टर्म्स है, अगर लाइक टर्म्स होती है तो उसका एडिशन के सब्ट्रैक्शन आगे पॉसिबल है तो कर सकते हैं। यहाँ अकेला 6 है, यहाँ 3 रूट टू, तो रूट में रूट 2 है, यहाँ 2 रूट 3, रूट में 3 है, तो ये रूट 2 और रूट 3 दोनों अलग अलग है, तो एडिशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ रूट 6 वो भी अलग है, रूट 2 रूट 3 रूट 6 तीनों अलग अलग इरेशनल नंबर है, तो आगे एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर, बराबर। कोई कोई बार सेम इरेशनल नंबर आते हैं तो उसका आगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट सम सिंप्लीफाई वाला ही लेते हैं, 9 नंबर। फाइव प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5। देखो यहां भी दोनों ब्रैकेट में 2 टर्म्स है, लेकिन ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन में दोनों ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म इक्वल है 5 और सेकंड टर्म की इक्वल है रूट 5, लेकिन एक बार बीच में प्लस है और एक बार माइनस है, बराबर। तो ये सम हम दो तरह से कर सकते हैं, पहले ये मेथड से करके बताता हूं, फिर आइडेंटिटी यूज करके बताता हूं, बराबर। ये मेथड से अगर करना है तो ऐसे कर सकते हैं, पहले 5, फिर ब्रैकेट में 5 माइनस रूट 5, और फिर ये सेकंड टर्म रूट 5 इन द ब्रैकेट 5 माइनस रूट 5। अगर किसी को आइडेंटिटी याद नहीं है तो उसको ये मेथड से करेगा, लेकिन अगर आइडेंटिटी याद है तो आइडेंटिटी की मेथड से ज्यादा इजी रहेगा, वो मैं बताता हूँ दूसरी मेथड, बराबर। पहले ये मेथड से, अब देखो पहले 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25 माइनस 5 इंटू रूट 5, 5 रूट 5 होगा, क्योंकि एक रेशनल एक इरेशनल है तो पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ भी प्लस रूट 5 इंटू 5, एक इरेशनल एक इरेशनल तो नहीं होगा, तो 5 इंटू रूट 5, 5 रूट 5, फिर रूट 5 इंटू रूट 5 प्लस इंटू माइनस माइनस रूट 5 इंटू रूट 5, तो अंडर रूट 5 इंटू 5 लिखता हूँ। ओके, अब ये 25 माइनस, अब देखो ये माइनस 5 रूट 5 प्लस रूट 5 रूट 5, दोनों नंबर सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है, तो दो ऑपोजिट नंबर का एडिशन ऑलवेज कैसा होता है 0, कि जैसे -2 प्लस 2 तो 0, तो ऐसे -5 रूट 2 प्लस 5 रूट 5, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ रहेगा अंडर रूट 5 5 जा 25,
तो 25 रूट 25 की वैल्यू क्या होगी 5, तो 25 माइनस 5 तो क्या आंसर आएगा 20। करेक्ट। ये रेगुलर मेथड से करा, जैसे एक सम किया था वैसे ही करा, बराबर। अब यही सम हम आइडेंटिटी का यूज करके करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। तो देखो वो मेथड से करता हूँ, 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। तो यहाँ देखो दोनों ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म इक्वल, सेकंड टर्म इक्वल, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस। तो कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो ये आइडेंटिटी का a प्लस बी ए माइनस बी इसी को क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस स्टैंडर्ड में आता था ना, याद होगा ना। दोनों ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म इक्वल, सेकंड टर्म इक्वल, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो क्या करने का, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, बीच में ऑलवेज माइनस की साइन लेने की। यहाँ भी फर्स्ट टर्म इक्वल, सेकंड टर्म इक्वल, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस। तो फर्स्ट टर्म 5 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म रूट 5 का स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर 25। रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखो रूट 5 का स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ, रूट 5 इंटू रूट 5 यानी अंडर रूट 5 इंटू 5, तो अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होगी 5। तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5। तो 25 माइनस 5 इक्वल क्या होगा 20। तो आंसर क्या है 20। करेक्ट। देखो ऊपर वाली मेथड में भी 20, ये भी 20। इससे कंपैरेटिवली ये मेथड कैसी है, इजी। तो आइडेंटिटी आपको याद रखना जरूरी है। अब नेक्स्ट सम 10th नंबर। रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। यहाँ दो टर्म है, होल स्क्वायर है। यहाँ भी आइडेंटिटी से करोगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। और अगर ये मेथड से करना है तो ये मेथड से करना है तो क्या करने का, ये रूट 5 प्लस रूट 2 दो बार लिखने का, ऐसे रूट 5 प्लस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2, बराबर। तो पहले रूट 5 मल्टीप्लाई बाय होल दिस ब्रैकेट प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई बाय होल दिस ब्रैकेट, वैसे करके कर सकते हो। लेकिन आइडेंटिटी से ज्यादा इजी रहेगा, तो ये सब में डायरेक्ट आइडेंटिटी से ही करा था। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, तो टू टर्म्स का होल स्क्वायर है, तो ये आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी भी 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हमने पढ़ी है, बराबर। तो इसको a समझो, इसको b समझो, तो a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, मिडिल टर्म प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस लिखते, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो पहले फर्स्ट टर्म यानी रूट 5, मिडिल टर्म 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस सेकंड टर्म रूट 2 का स्क्वायर, बराबर। इसको a समझो, इसको b समझो, तो a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, बराबर। अब रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ मैंने बताया आपको, रूट 5 का स्क्वायर क्या आता था 5 प्लस 2। अब रूट 5 इंटू रूट 2, दोनों टर्म रूट में है तो दोनों का एक ही रूट में मल्टीप्लिकेशन करो, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस एक रूट 2 का स्क्वायर। जैसे रूट 5 का स्क्वायर 5, वैसे रूट 2 का स्क्वायर भी क्या आएगा 2, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर तो रूट 2 इंटू रूट 2 यानी रूट 4, रूट 4 इज 2। अब ये दोनों का एडिशन होगा 5 और 2 का, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 5 2 जा 10, 7 प्लस 2 रूट 10। अब आगे पॉसिबल है एडिशन, नो, क्योंकि ये टर्म रूट में है यानी इरेशनल है, और ये रूट के बिना है यानी रेशनल है। तो एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर, उसका एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो आगे सम नहीं होगा। तो यही क्या आ गया आंसर। ओके, क्लियर हो गया। तो ऐसे रियल नंबर्स के यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर मिक्स देते हैं तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसा आता है वो सब हमने देखे कि आई होप को आपको बराबर पता चल गया होगा, बराबर। और आपको जो मैं सम प्रैक्टिस के लिए देता हूँ वो सम आप करोगे, मेरा जो असाइनमेंट आपको देता हूँ वो करोगे साथ साथ, बराबर। तो एकदम आपकी ये मेथड एकदम माइंड में क्लियर हो जाएगा। ओके।